रवि, उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? माँ की आवाज ने फिर रवि की नींद तोड़ी। रवि, एक 14 साल का सीधा सादा लड़का, जो अक्सर स्कूल के बजाय ख्वाबों में जीता था। उसका मन किताबों से कम, कल्पनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ था। क्लास में जब मास्टर जी गणित समझाते, रवि खिड़की के बाहर आकाश में तैरते बादलों को देखता और सोचता, क्या कोई ऐसी दुनिया भी है जहाँ सिर्फ सपनों के लोग रहते हों? उस रात रवि ने अपनी डायरी में लिखा, काश मैं एक ऐसी जगह जा पाता जहाँ कोई होमवर्क न हो, जहाँ उड़ना आम बात हो और जहाँ हर सपना सच हो सकता हो। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात रवि को नींद में एक रहस्यमय दरवाजा दिखा। वह सुनहरे रंग का था और उस पर लिखा था, स्वप्नलोक द्वार। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक चमकदार रोशनी फैली और वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। वहां का आकाश बैंगनी था, जमीन रुई जैसी मुलायम और हवा में इंद्रधनुष के रंग तैर रहे थे। तुम कौन हो? एक छोटी परी जैसी लड़की ने पूछा। मैं रवि हूं। लेकिन ये जगह, ये सब, ये स्वप्नलोक है, छोटी लड़की ने उत्तर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर किसी का सपना आकार लेता है। रवि चकित रह गया। उसके सामने एक पेड़ खड़ा था, जिसमें चॉकलेट्स लटक रही थी। थोड़ी दूर पर एक पहाड़ था, जिससे किताबें बह रही थी। स्वप्नलोक में उसे एक गाइड मिला, बबलू, एक गोलमटोल बोलता भालू। बबलू ने बताया, यहाँ सब कुछ तुम्हारी कल्पना से बनता है, लेकिन एक शर्त है। अगर डर तुम्हारे मन में घर कर गया, तो ये सपना बुरे स्वप्न में बदल जाएगा। रवि ने सोचा, तो इसका मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ। उसने सोचा और अचानक सामने एक विशालकाय वीडियो गेम एरिना प्रकट हो गया, जहाँ वो हीरो बन गया। कुछ ही दिनों में वह स्वप्नलोक का राजा बन गया, जहाँ वह उड़ सकता था, समुद्रों में गोता लगा सकता था और चांद पर बैठकर दूध की नदियों को देख सकता था। पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक रात रवि को सपना आया कि माँ रो रही है। रवि, कहाँ हो बेटा? लौट आओ। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तभी स्वप्नलोक में सब कुछ बदल गया। आसमान काला हो गया, चॉकलेट्स काली राख बन गईं और वो भालू, बबलू, पत्थर बन गया। स्वप्नलोक अब दुस्वप्नलोक बन चुका था। डर की ताकतों ने वहां कब्जा कर लिया। एक काली छाया उसके पीछे लग गई। वो उसकी सबसे गहरी असुरक्षा का रूप थी। तू कुछ नहीं बन सकता, सपने देखना बेकार है। रवि दौड़ता रहा, लेकिन डर पीछा करता रहा। एक चमकती रोशनी में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। कौन हो आप? रवि ने पूछा। मैं तुम्हारा अंतर्मन हूँ, साधु ने उत्तर दिया। तुम सपनों की दुनिया में खो गए, लेकिन सच्चाई से भागते रहे। याद रखो, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। पर कैसे? मैं तो बस भागता रहा, डरता रहा। रवि ने कहा, डर को स्वीकारो, उसे पहचानो, उससे लड़ो, साधु ने समझाया। रवि ने आंखें बंद की और अपनी डायरी याद की। अपने सारे सपने, सारे विचार, सारे वादे। उसने कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं उसे बदल दूंगा। और तभी काली छाया पिघलने लगी। स्वप्नलोक फिर से रंगों से भर गया। बबलू मुस्कराया और बोला, अब तुम असली राजा हो, अपने सपनों के भी और अपने जीवन के भी। अगली सुबह रवि की नींद खुली। माँ उसके पास बैठी थी। आज तो जल्दी उठ गया बेटा। रवि मुस्कराया। वह उठ खड़ा हुआ, तैयार हुआ और स्कूल जाने को निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसका मन भरा हुआ था, उम्मीद से, हिम्मत से और नए सपनों से। उस दिन वो क्लास में पहली बार खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सपनों की दुनिया की। सारी क्लास चुप हो गई और फिर रवि ने वो कहानी सुनाई जो उसने देखा, जिया और महसूस किया था। कभी कभी हम सपनों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं ताकि हकीकत से बच सकें, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम सपनों को लेकर हकीकत की दुनिया में उतरते हैं, डरते हुए भी चलते हैं, गिरते हैं और फिर उठकर अपने लिए,
अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। रवि अब जान चुका था, सपनों की दुनिया सुंदर है, पर असली ताकत है जागते हुए सपने देखने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।